नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एशिया कप का भारत अब सिकंदर बन चुका है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। 50 रनों पर पहले श्रीलंका को समेट दिया। उसके बाद महज केवल 6.1 ओवर में भारत ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। 263 बॉल अभी बची थी। एक रिकॉर्ड भारत का वनडे में। सबसे जल्दी वनडे का मुकाबला जीतने का भी भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया अपना। 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है भारत ने। और भारतीय गेंदबाजों के आगे तो श्रीलंका के सारे बल्लेबाज घुटने टेक लिए। मैच में सिराज ने जबरदस्त यहां पर बॉलिंग की है। बड़ी खबर है, सिराज ने मैच में 6 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या 3 विकेट। बुमराह जिन्होंने शुरुआत की थी पहली बॉल पर विकेट चटकाकर। और ये जश्न का माहौल इसलिए और बेहतर हो जाता है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। भारतीय टीम ने अपने देश के पीएम को भी ये तोहफा दिया है, एशिया कप का खिताब जीतकर। 8वीं बार श्रीलंका गया तो फाइनल में, लेकिन भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब ही जीत लिया है। 10 विकेट से हराकर रन चेज में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ये जीत। तो वैसे आज खुशी हो गई है क्योंकि स्कोर भी 50 रन में आउट किया है, इसलिए हमें ज़्यादा खुशी हो गई है। बहुत बड़ी जीत है। पूरा एशिया कप जो है हाँ। हिंदुस्तान का हो गया है इस साल का। कैसे आपकी क्या फीलिंग्स है? फीलिंग तो बहुत अच्छी है सर। इंडिया जीत गए और आज हमारे मोदी जी साहब का बर्थडे भी है, उनको गिफ्ट दिया है इंडिया टीम ने। आनंद टेके। आप आइए कर रही है इंडिया को। या वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हुई है। रियली प्राउड ऑफ इंडियन टीम। वी ब्लीड ब्लू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडियन एंड विश यू हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। स्पेशली हार्दिक पांड्या और सिराज जी, इनका परफॉर्मेंस देख के बहुत खुशी हुई। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम इंडिया फॉर। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, एशिया कप जीत गई है और आज इतनी बड़ी जीत थी। अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप से भी उम्मीद है? हाँ ज़रूर। उम्मीद तो है और कॉन्फिडेंस है हमें कि हमारे प्लेयर अच्छे ही परफॉर्म करेंगे वहाँ भी। तो भारत ने एशिया कप का खिताब ही जीत लिया है। फूलचंद शर्मा जो कि शिवम मावी के कोच हैं और बहुत बेहतर इन्होंने कई खिलाड़ियों को खेल सिखाया है। फूलचंद जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू जी। फूलचंद जी, आज के दिन भारत ने एशिया कप का बताइए खिताब जीत लिया सर, और पीएम नरेंद्र मोदी का बर्थडे, थोड़ा उससे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तोहफा अपने देश के पीएम को भी और भारतीय खेल ने जिस तरह से खिलाड़ियों ने दिखाया वो काबिले तारीफ है। फूलचंद जी बहुत बड़ी बात है। और 51 पर मुझे तो लगता नहीं है, मैंने आज तक कभी फाइनल देखा नहीं है कि 51 रन पे कोई टीम आउट हुई हो। और हमारे बॉलरों ने जिस तरह से बॉल डाला है, सिराज ने और क्या नाम है हार्दिक पांड्या ने, तो दोनों ही बधाई के बहुत पात्र हैं। लेकिन फूलचंद जी, आपको याद होगा जब आखिरी बार हम एशिया कप की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम और बॉलिंग कितना बेहतर है। और आज देखिए उसी का नतीजा है कि 50 रनों पर ऑल आउट, 15.1 ओवर में केवल, फिर उसके बाद बेहतरीन बॉलिंग और एक रिकॉर्ड 263 बॉल बचे रहना, फिर उसके बाद मुकाबला अपने नाम कर लेना। क्यों फूलचंद जी? देखिए, हमने इस एशिया कप में 2 रिकॉर्ड बनाए। एक तो पाकिस्तान को 200 कुछ रन के मार्जिन से हराया और दूसरा आज जो 51 रन पर हमने क्या नाम है श्रीलंका को आउट किया है। बिल्कुल। तो हमारी पहले भी बात हुई थी कि हमारा बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही फील्ड में हमारी इंडियन टीम जो है वर्ल्ड में इस टाइम नंबर 1 है। और आने वाले विश्व कप में देखना कि चैंपियन इंडिया ही होगी। चलिए ठीक है, लौट कराऊंगा फुलचंद जी। हमारे एडिटर आशिफ इकबाल भी लाइव जुड़ गए हैं और वो भी खुश हैं क्योंकि आज जिस तरह से भारत ने खेल दिखाया है हर एक भारतवासियों को गर्व है। आशिफ जी, इसीलिए देखिए आप भी घर से लौटे लौटे, आज छुट्टी का दिन था, आप भी आगे लाइव देने के लिए क्योंकि ये खुशी का लम्हा है। सब कोई कहना चाहता है इस पर कुछ। आशिफ जी। बिल्कुल सागर, क्योंकि आपने बुलाया तो इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि साफ तौर पे क्रिकेट प्रेमी हैं आप और आपको पता है कि आप क्रिकेट का कोई भी मैच हो, ये तो इंडिया बांग्लादेश का फाइनल था, और माफ कीजिएगा इंडिया श्रीलंका का फाइनल था, इंडिया बांग्लादेश का मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर इंडिया किसी भी देश से मैच खेलता हो, उस वक्त आप एक्साइटेड होते हैं और
ग्राउंड के बजाय आप अपने ऑफिस को ही ग्राउंड बना देते हैं। इसीलिए देखिए आप किस तरीके से गेटअप सेटअप तमाम चीज़ तैयारी रखी थी आपने। और साफ तौर पर सागर अगर मैच की बात करें तो बिल्कुल इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए प्राउड मोमेंट है ये। सबसे पहली चीज़ एक ही वर्ड में कहना चाहेंगे कि ये देश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आप साफ तौर पर समझिए तमाम चीज़ों के बाद क्रिकेट जीतता है, खेल जीतता है और देश जीतता है, और ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि खेल खेल की भावना से खेलें और खेल के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जीत हार भी एक तवज्जो दी जाती है कि खेलना किसको बेहतर आता है। खेल प्रेमी जिस तरीके से उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह से उत्साहित रहते हैं, उससे यही लगता है कि उनके लिए कम से कम ये मैच जरूर जीते हम। और आज पूरे हिंदुस्तान की निगाह, पूरे भारत की निगाह इन तमाम खिलाड़ियों पे थी। बिल्कुल, आप जरा सोचिए ना, अभी से आप ट्रेंड अगर देखें आप ट्विटर का, जो खासतौर पे हम लोग लगातार जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो उसका हम जरूर जिक्र करते हैं कि अभी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है एक बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन वो बहुत ही लाजवाब तरीके से है। सिराज के 6 विकेट लेने पर लगातार उनको प्रोत्साहित किया जाता रहा है। उनके घर वालों के जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, जो फोटोज आ रहे हैं, जो उनके माँ बाप, जो उनके वालिद और उनके घर के जितने भी लोग हैं वो लोग रो रहे हैं उनके फोटो को लेकर, क्योंकि उनके बेटे ने वो काम किया जो वाकई इतिहास में विरले हो जाते हैं, इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। और ये माना यह जाता रहा है कि जो भी खिलाड़ी जिस दिन हीरो साबित होता है उसको पूरे देश ने सर माथे पे रखा है। और आज इसमें कहीं दो मत नहीं है कि सिराज का खेल जो रहा वो अप टू मार्क रहा, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं सागर, आपको पता है कि कैसे खिलाड़ियों का दिन होता है। किसी दिन कोई बहुत बहुत बेहतर तैयारी करके आता है तो भी चीजें नहीं आ पाती हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा खिलाड़ी होता है जिस दिन उसका दिन होता है। और आज देखिए, आज फर्स्ट ओवर आशिफ जी देखिए, लगातार मेडल और क्रिकेट को सपोर्ट करने वाला दोनों एक बराबर है। जब मैं खेलने जाता हूं या फिर जब मैं खेलना चाहता हूं, आप किस तरह से सपोर्ट आप करते हैं, आप खुद मैदान में आप गए हैं, जिस तरह से आपने भी खेला है। लेकिन ये जो खेलने की शैली है भारत की, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं, एक आत्मविश्वास यहां पर बढ़ा होगा इंडिया का। और आज के दिन हम कह सकते हैं कि भारत वर्ल्ड कप भी ला सकता है भारत के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही और बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब जीतते जाते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता जाता है। और आप सोचिए, आज की जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस बार का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत में हो रहा है। तमाम पूरे देशवासियों की निगाहें हैं कि उनकी टीम कितना बेहतर करती है। और एक बार आपको पता होगा कि हॉस्ट टीम पर प्रेशर भी बहुत होता है, जो आयोजक टीम होती है उस पर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अनएक्सपेक्टेड होता है, उनसे जो उम्मीदें होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए इस बार जो अब सबसे बड़ी बात यह हो गई, टीम 11 चुनने में भी बहुत लोगों को आसानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से विश्व कप के लिए एक टीम निर्धारित कर दी गई है उसमें से ही फर्स्ट प्लेइंग 11 चुने जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं से जो बॉलिंग वे में हमने देखा है हमें ऑलवेज कि बैटिंग लाइनअप हमारी बहुत अच्छी रही है। आप शुरू से उठा के अभी लास्ट तक देखें तो बैटिंग लाइनअप हमेशा उच्च स्तर का रहा है। और हमेशा माना जाता है जब वर्ल्ड के टॉप 10 बैट्समैन चुने जाते हैं तो उसमें इंडिया के फर्स्ट से लेकर 10 तक में जरूर 2 से 3 बैट्समैन होते हैं। बॉलिंग लाइनअप पे हम कई बार चुनौतियां हमारी रही हैं, आपको पता होगा, चाहे आप कपिल देव से लेकर जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद से लेकर। अच्छा देखिए आशिफ जी, कुछ देर पहले आप मेरे से ये चीज कह रहे थे कि जश्न की तस्वीरें आने लगेंगी तब आप दिखाइएगा लाइव दर्शकों को। देखिए वो लम्हा सामने है। इस समय देश भर में किस तरह से जश्न का माहौल है, लोग तिरंगा लहरा रहे हैं और ढोल नगाड़ों से लोग इस समय आनंद भी ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ही था जब एक साथ पूरे देश भर में जश्न मनाया जाना था भारत की जीत। और एक तरफ देश के पीएम का जन्मदिन भी है, तो वहां से भी इसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके लिए तोहफा दिया है भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। फूलचंद जी क्रिकेट कोच, हमसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। फूलचंद जी, अब कितना आसान आपको लगता है कि भारत वर्ल्ड कप जीत कर लाएगा? हालांकि हम कहते हैं हमेशा यही है कि क्रिकेट इज अनफॉर्चुनेट गेम, अनिश्चितताओं का खेल है। सर देखिए, हम भारतवासी हैं और हमारी टीम कैसी भी हो, लेकिन लगता है कि हमारी टीम क्या नाम है फाइनल जीतेगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी टीम है हमारी और इतने बड़े नाम है, इतना अच्छा करा है। एशिया कप आज तक कभी हिस्ट्री में किसी ने इस तरह से नहीं जीता, तो डेफिनेट इंडिया चैंपियन बनेगी, वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगी। चलिए बिल्कुल फूलचंद जी, जब आप जैसे कोच का ये भरोसा है भारतीय खिलाड़ियों पर, तो फिर तो जीतना तो कहीं से भी मुश्किल लगता नहीं है। अच्छा आशिफ जी, देखिए यहां से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में कई सारी बड़ी टीमों से भारत का मुकाबला होगा। लेकिन उम्मीद शुरू से हम और आप ये कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हो सकता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को हराया, आज श्रीलंका को हराया।
तो क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन कहां तक पहुंचा। अभी देखिए अब बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत को हराया परसों के मुकाबले में, वो भी बहुत चौंकाने वाली चीज थी। बिल्कुल, देखिए इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट बहुत ही संभावनाओं का खेल है। देखिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इसमें होते हैं, और आपको याद होगा कई बार आपने खुद भी देखा होगा कि वर्ल्ड कप की जो सबसे मजबूत टीम होती है वो लास्ट फर्स्ट फाइनल 4 में भी नहीं पहुंच पाती है। और जो वर्ल्ड कप में जिसको माना नहीं जाता है, खासतौर पे आपको 92 का श्रीलंका याद होगा आपको, कि जब श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप खेलने आई थी तो किसी को ये उम्मीद नहीं था कि वो फाइनल तक का सफर तय करेगी। और पहली बार, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्रीलंका आज हारी है। श्रीलंका, आपको याद होगा कि सुपर 15 ओवर को किस तरीके से इनकैश करना है, ये श्रीलंका से बेहतर किसी टीम को नहीं मालूम था। ये बात आप सागर जानते हैं। 15 ओवर के सनत जयसूर्या और कुमार संकारा की बैटिंग के लिए तमाम दुनिया के लोग मानते थे कि ये सबसे मजबूत जोड़ी है और पहले 15 ओवर के ये खेल को पलट सकते हैं, इनकी बात ये पता है। क्योंकि माना यह जाता रहा है कि जब भी क्रिकेट होता है, जब खासतौर पर 50 के ही ओवर की हम मैच देखते थे, उसको पूरे पैटर्न को बदला है श्रीलंका ने। और अभी भी इस बार एशिया कप में भी अगर श्रीलंका की परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनल में वो उसका पहुंचना कोई अचंभित करने वाला नहीं था। उसके खेल बहुत अप टू मार्क रहे हैं। फाइनल में ऐसे हारेगा ये श्रीलंका को उम्मीद नहीं थी। और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान अगर होता तो आप सोच सकते हैं सागर कि ये पाकिस्तान को अगर इंडिया ने इस तरीके से हराया होता तो पब्लिक का जोश, खरोश और आप कह सकते हैं कि जज्बा आपको देखने को मिलता, सड़कों पर देखने को मिलता, जो अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो दुगना हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर किस तरीके की टेंपरेचर हाई होती है। अच्छा देखिए, आज मैच के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बता दें। सबसे पहले श्रीलंका ने टॉस जीता, कोलंबो का मैदान था, पहले वहां पर बैटिंग का फैसला श्रीलंका का गलत साबित हुआ। बुमराह और सिराज की बॉलिंग के आगे टिक ना सकी श्रीलंकन बल्लेबाजी का वो जो क्रम था और वहां पर लड़खड़ा कर रह गई। मैच केवल 15.2 ओवर में 50 रन, पूरी टीम ऑल आउट। फिर उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी जब उतरी मैदान पर तो मैच केवल 6.1 ओवर में भारत ने जीत हासिल कर लिया। यानी कि 263 बॉल बचे रहते भारत ने मुकाबले को अपने नाम किया है। मैच के हाइलाइट्स जो हमने बनाया ग्राफिक्स में उसको भी एक तरफ दिखाइएगा। लेकिन आशिफ जी, आज के दिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को भी हमने कई बार ऐसा देखा है, और ओपनिंग बल्लेबाजी में जिस तरह से युवा दोनों बल्लेबाजों को उतारा अपनी जगह, ये बहुत अच्छी बात है कि आप युवाओं को मौका आप दे रहे हैं, प्रमोट आप कर रहे हैं, ताकि आने वाला जो समय हो और बेहतर हो भारतीय टीम के लिए, क्रिकेट के लिए। आशिफ जी। बिल्कुल सागर, आप समझिए इसी बात के लिए हम जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि आप याद कीजिए सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली इसलिए इतिहास में दर्ज है क्योंकि माना यह जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रोत्साहित किया है नए खिलाड़ियों को, सबसे ज्यादा मौका अगर किसी कैप्टन ने दिया तो सौरव गांगुली थे। अब रोहित शर्मा के हाथ में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको करना भी चाहिए। देखिए, जब तक आप नए खिलाड़ियों पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक नए खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवा सकते हैं। बिल्कुल। और आज ये देखिए कि विश्वासी था कि जो मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी और मोहम्मद शमी जो पहले सुपर 11 में रहते थे, वो कहीं ना कहीं से बाहर हैं, और वो जिम्मेदारी सिराज ने निभाई है और बहुत बेहतर तरीके से निभाई है। और कहीं ना कहीं से आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग को लेकर जो बहुत चिंता थी इंडिया की, वो फिलहाल अभी दूर होती नजर आ रही है। तो वीकेंड के दिन आपने भी भरपूर मैच का देखिए आनंद उठाया और एक एक कड़ियां आपको पता है कि आज के खेल में क्या हुआ। शुक्रिया आशिफ जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट हासिल किए थे, बुमराह को मिले थे 1 विकेट। हमारे साथ कोच भी लगातार बने हुए जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वनडे में सबसे बेहतर जीत है ये भारत के। सन 2023 में भारत ने एक बार फिर एशिया कप में नाम किया, 2018 में जीता था, फिर उसके बाद 2016 मैच केवल 6.1 ओवर में भारत ने यह जीत हासिल की है। पारी के चौथे ओवर में देखिए सिराज ने किस तरह से विकेट लिया। दूसरी बॉल पर खदीरा कोई रन नहीं बना सके, पहली बॉल पर विकेट, उसके बाद लगातार 2 विकेट। हैट्रिक का मौका था हालांकि, लेकिन आखिरी बॉल पर जाते जाते एक बार फिर सिराज ने विकेट चटकाए। तो आज के दिन कई सारे रिकॉर्ड बने। भारत ने एशिया कप का खिताब तो अपने नाम किया, लेकिन भारतीयों को एक बड़ा तोहफा भी दिया और एक उम्मीदें और जगा दी कि अब वर्ल्ड कप भी हम जीत सकते हैं। इसलिए हम आज के दिन कह रहे हैं चक दे इंडिया और एशिया के हम हैं सिकंदर। नमस्कार।